मैंने अनंतों आशीर्वाद दिए हों, जरूरी नहीं कि वो मेरा भक्त हो, लेकिन जिसको कभी मैंने एक आध बार डांट दिया हो, उसका पक्का रजिस्ट्रेशन है कि वो मेरा भक्त है। शर्त है कि उसको बुरा ना लगा हो, कि वो पॉइंट नहीं बनाया हो, मान कसाई नहीं की हो कि नहीं महाराज ने मेरा डांट दिया, कोई बात नहीं। एक बहुत बड़ा गुंडा था, उसको कोई भी उस पर उंगली उठाते तो उंगली तोड़ देता था। क्लास में, स्कूल में कोई उसकी तरफ देख ले तो आंख फोड़ देता था, इतना क्रोधी था। एक दिन वो घर में पिट रहा था, पिताजी मार रहे थे उसको, और वो नीचे गिरा। दोस्तों ने कहा यार आज तुझे क्या हो गया, तेरे ऊपर तो कोई हाथ उठा, आंख ही दिखा दे तो निकाल लेता, हाथ तो तू पिट रहा था। बोले चुप बैठ, बाप मार रहा था। काय का गुंडा है? ऐसे गुंडे मुझे चाहिए जो सारे जगत के लिए इतने क्रोधी हैं कि आंख दिखा दे तो आंख ना निकाल रहे, लेकिन बाप जब जूते मारे तो पैर छू ले। बस ये गुंडा नहीं है, इसका कल्याण हो जाएगा। बाप जूते मारे तो पैर छू ले, और दुश्मन आंख दिखाए तो आंख निकाल ले। ये लोग कभी इनका पतन नहीं होगा। उसने जवाब दिया कि कौन मार रहा है मुझे मालूम, मेरे पिताजी मार रहे हैं। पिताजी की मार कभी अहितकारी हो ही नहीं सकती। उस मार में भी गुरु ने यदि बोल भी दिया, हमारे शास्त्रों में आया, गुरु जब क्रोध में कुछ बोल देता है, सच्चा शिष्य धन्य हो जाता है। आज मेरा बेड़ा पार हो गया। क्यों? गुरु ने आशीर्वाद दिया? नहीं, आज गुरु ने थप्पड़ मार दिया। आज गुरु ने थप्पड़ मार दिया। अब मेरा बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु ने मेरे ऊपर क्रोध कर दिया, गुस्सा कर दिया। पहले के लोग, बच्चा जब पिट के आता था ना, तो पिताजी से कहता, पिताजी देखो माँ, गुरु कितना, मेरा टीचर कितना निर्दयी है, इतनी रूल मारी कि मेरा हाथ, और पापा और इतना खतरनाक है वो कि मुझे मारते समय उसकी रूल भी टूट गई। रूल बोलते थे ना हम, गोल गोल, डंडा टूट गया। पिताजी कहते क्या वो डंडा टूट गया? बोले हाँ। उसने तो इसलिए सुनाया कि मेरे नीले हाथ देख करके और डंडे टूटे की बात सुन करके पिताजी मास्टर का सिर फोड़ देंगे। बोले बेटा डंडा टूट गया? बोले हाँ पिताजी। चल मैं चलता हूं। बेटा खुश के आज टीचर की और वो तो स्कूल की तरफ ना जाकर के बाजार में चला गया, और बाजार में एक नई रूल खरीदी। तो बेटा अभी भी सोच रहा है कि शायद जिस रूल से मारा उसी रूल से मेरा बाप टीचर को मारेगा। और बाप जाकर टीचर के पास जाके बोलता है, मास्टर साहब क्षमा करना, मेरे बेटे के हाथ इतने कठोर थे, आपकी रूल टूट गई, तो इसलिए कल से मारना बंद मत करना, मैं बेटे को मारने के लिए रूल भेंट करने आया हूं। बेटा कहता है ये मेरा बाप है कि दुश्मन? बेटे को मार सुनकर के रूल टूटने पर पिता गुरु को रूल भेंट कर रहा है। ऐसे बाप यदि दुनिया में हो जाएं तो बेटा, सारे बेटे मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन जाएंगे। रूल भेंट कर रहा है, ये पकड़िए, मारना बंद मत करना, क्योंकि मुझे मालूम चल गया कि आप बेटे ने होमवर्क नहीं किया तो आपने मार दिया, जरूर बेटे से तुम्हारा राग है, अन्यथा क्या लेना था? नहीं पढ़ रहा, फेल होगा तो होगा। आशीर्वाद देना बता रहा है, कुछ जरूरी नहीं है कि तुम्हारे ऊपर उनका राग है। गुरु आशीर्वाद दे रहा है तो जरूरी नहीं कि तुम्हारे ऊपर राग है, लेकिन गुरु जब डांट रहा है, निश्चित समझना गुरु तुम्हें सबसे ज्यादा चाहते हैं, क्योंकि वो डांट रहा है। बाप सबसे ज्यादा डांट रहा है क्योंकि वो तुम्हें चाह रहा है। ये लक्षण तुम समझो, लेकिन तुम उस पर भी क्रोध कर लेते हो। मान नहीं, गुरु से, भगवान से कभी मायाचारी
कभी झूठ नहीं, कभी मायाचारी नहीं। बहुत मायाचारी करते, मुझे तरस आता है। कब करते हो मालूम? कल बहुत सारे लोग कर रहे थे, जब प्रदीप भैया फलाने चंद को कलश लेना है और है समन, माई बाप अभी धंधो पानी ठीक नहीं चल रहा है और सब बढ़िया है, अभी बाजू का प्लाट बिक जाए तो अभी तुरंत खरीद के पैसा ये पकड़। एक स्थान पर मैंने ऐसा किया था, एक बार एक मीटिंग की तो उसमें एक स्थान था मंदिर का, सबसे कहा भैया थोड़ा थोड़ा दान दे दो। सब ने कहा महाराज जी आजकल धंधा ठीक नहीं चल रहा आजकल ऐसा तो बहाने बनाते हो। फिर मैंने कहा अब जैनी मान करके तो कह दिया, अब इनको बनिया चाल चलो। तो मैंने कहा ऐसा करो, ये बिक रहा है, कोई जैनी मिलकर के ले लो। तो एक खड़े होकर कहता महाराज किसी को मिलाने की जरूरत नहीं, मैं अकेले ही ले लूंगा। वो कोई गलत व्यक्ति का था, वो गलत हाथ में जा रहा था, मंदिर के पास का प्लाट था। तो हमने कहा देखो यहाँ कोई गलत आदमी आ जाएगा, कोई शराबी मांसाहारी आ जाएगा, क्योंकि उसको लेने वाले लोग जो थे वो मांसाहारियों के लिए बहुत काम का था, वो लेना चाहे। इसलिए मैंने कहा भाई सब मिल के ले लो। नहीं, और जब एक की बात आई तो उन्होंने कहा महाराज आप किसी को नहीं, आप तो आशीर्वाद, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। बोलो ये छल कपट आप लोग करते हो कि नहीं? झूठ बोले कौआ काटे। क्या गुरु से छुपा रहे हो? क्या गुरु के सामने मायाचारी कर रहे हो? गुरु के सामने खुली किताब होना चाहिए। लोभ, गुरु से कोई स्वार्थ की सिद्धि मत करना, ऐसा लोभ मत करना जो लोभ गुरु की मर्यादा के खिलाफ हो। कोई ऐसा स्वार्थ, ये स्थितियां आपकी बन गई। तो मैं मन घात की बात कर रहा था। मन को इतना विक्षिप्त कर लेते हो तुम कि तुम भूल जाते हो कि गुरु है, तुम भूल जाते हो माँ बाप हैं, भूल जाते हो ये मेरा परिवार है, भूल जाते हो कि मैं कल ही इसी टीवी को लाया था और आज क्रोध में उठा के फेंक दिया। इस समय तुम्हें नरक गति का बंध होता है, क्योंकि तुमने मन का घात किया है। ये छूट तुम्हें नहीं है, आगमन पर के घात की छूट है, जो मैंने पहले बता दिया, आत्मघात की छूट नहीं।